आज आपके मन में कोई भी संकल्प है, कोई विचार है, तो महादेव को सुना दो, 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। और अभी मेरे हाथ में ये क्या है, बोलो ना जोर से, इसको तो बोल सकते हो, ये मत बोलना घर में आलू की सब्जी बनी कि भिंडी की बनी, हाँ कड्डी खिचड़ी की बातें मत करना। ये क्या है, ये क्या है बताओ, बेलवा पत्र है, इसको हम यूं चढ़ाएंगे, अभी यूं को, इसको पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको आगे से तोड़ लेना चाहिए। और ये हमारे पास है शमी का, शमी जो शिव को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। कोई व्यक्ति अगर शमी के नीचे सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन शमी के नीचे बैठकर अगर शिव का पूजन अर्चन भी कर ले, तो कथाओं में लिखा गया है उसको इतना पुण्य लगता है, इतना पुण्य लगता है, इतना पुण्य लगता है, जो जिस पुण्य को सरस्वती लिख नहीं सकती, इतना पुण्य लगता है। तो ये सब चीज मैं आपको व्यासपीठ पर या ठाकुर जी के पर ये आपको मिलेंगे, रुद्राक्ष आपको प्रसाद के रूप में मिलेंगे, तो उसको आपको गले में पहनना है। हर चीज में बताऊंगा आपको, एक चीज शिव महापुराण में समझा दूंगा। तो मैं महादेव को ही चढ़ा दूं, और इतने में 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति गा लेते हैं। कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। तो सब यही है आज, सब के सब ज्योतिर्लिंग किशनगढ़ वास में ही है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वारणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ऋष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कि कथा में लिखा है कोई व्यक्ति अगर एक बिल्व पत्र की पूजा करता है, बिल्व पत्र का पेड़ लगाता है, तो उसको 68 करोड़ तीर्थों का पुण्य लगता है। 68 करोड़ तीर्थों का पुण्य लगता है। और यहां तक लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, देखो बहुत गहरी बात लिखी गई है, कोई व्यक्ति अपने घर में या कहीं पे भी बिल्व पत्र का पेड़ लगा देता है, उसको 1 करोड़ मंदिर बनाने का पुण्य लगता है। 1 करोड़ मंदिर बनाने का। और ये कोई हवाई हवाई बातें नहीं है। जैसे कई लोग घर में तुलसी लगाते हैं, कईयों के घर में तुलसी टिकती ही नहीं है। बहुत से घर ऐसे होते हैं, महाराज जी क्या करें, तुलसी नहीं टिकती है। तुलसी लगाते हैं, तुलसी कुछ दिन रहती फिर चली जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर एक बिल्व पत्र लगा देता है, कोई व्यक्ति एक पिंपल का पेड़ लगा देता है, भगवान ने गीता में कहा ना, वृक्षों में मैं पिंपल हूं, वृक्षों में मैं पिंपल हूं। कोई व्यक्ति अगर एक पिंपल का पेड़ लगा देता है, उसका विवाह कर देता है, पिंपल और पिंपली का विवाह होता है, अगर उसका कन्या विवाह कर देता है पिंपल का, तो भैया उसके जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय हो जाता है। ये कथा में लिखा है। पिंपल और पिंपली का विवाह होता है। अभी पिंपल पुण्योग भी होता है, अभी गई है ना पूर्णिमा, यही 23 तारीख की पूर्णिमा के दिन होता है। पिछले साल हमने खाटू में करवाया था,
पिछले साल हमने खाटू में पिंपल और पिंपली का विवाह करवाया था। जैसे आजकल विवाह करते हो ना, उसी प्रकार मेहंदी से लेकर सबका बड़ा आयोजन हुआ था, फेरे भी हुए थे और भारत के कोने कोने से हरि भक्त आए थे, बहुत हरि भक्त आए थे उस पिंपल पिंपली के विवाह को देखने के लिए और शामिल होने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति एक बिल्व पत्र का पेड़ लगा देता है, उसको 1 करोड़ मंदिर बनाने का सौभाग्य मिलता है और 68 करोड़ तीर्थों का उसको वास मिल जाता है, ये लिखा गया है। ये बिल्व पत्र की यात्रा है। कलश यात्रा होती है, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन ये और बिल्व पत्र भी कौन सा, वो भी बताऊंगा आपको भी। लेकिन सो मत जाना, ये सोने वाला मामला क्यों, 4 बजे नींद आती, क्यों चाय वाला टाइम है ये तो। महाराज जी अब चाय छोड़ देंगे हम आज से, चाय थोड़ी पीते हम, अच्छे लोग हैं हम, बहुत प्यारे प्यारे बाबा के भक्त हैं, हम चाय नहीं पियेंगे, हम तो राम नाम का प्याला पियेंगे, श्याम नाम, कोई प्योर है श्याम रस का प्याला है, हम तो कृष्ण रस का प्याला पियेंगे महाराज जी। क्योंकि बिल्व पत्र में समस्त देवता है। जिस बिल्व पत्र की यात्रा कल आपने निकाली, वह बिल्व पत्र, जैसे रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष महादेव के आंखों के जल से प्रकट होता है, इसी तरह यह बिल्व पत्र आद्य शक्ति लक्ष्मी पराम्बा मां पार्वती से प्रकट होता है। ये इसका प्रकटीकरण है, इसका प्रकटीकरण है। आद्य शक्ति जगदम्बा मां भवानी पार्वती जी के भाव से उसको प्रकट मिलता है। बिल्व पत्र को सामान्य चीज नहीं है और हो ही नहीं सकता बिल्व पत्र कोई सामान्य, क्योंकि बिल्व पत्र एक ऐसा है कि 24 घंटे प्राण देता है। बिल्व पत्र 24 घंटे प्राण देता है, 24 घंटे। जिसको आप कल शाम को लेकर, कल तो यात्रा निकली थी, इतनी बजे थोड़ी निकली थी, थोड़ी लेट हुई थी, लेकिन आप बिल्व पत्र लेकर बैठे तो सब थे, पहुंच गए थे इतनी देर में। हाँ, और कथा में यह भी लिखा है कि साधना, उपासना, भोजन बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे अगर करने से अनंत 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 गुना फल मिलता है। अगर आप एक माला और कहीं बैठकर करते हो और वही माला बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर करोगे तो आपको उसका हजारों गुना उसका पुण्य लग जाएगा। जिस बिल्व पत्र की यात्रा कल निकाली आपने, और घर में रखना कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो 7 दिन तक आपको केवल सींचना उसको, और तोड़ना मत, पत्ता मत तोड़ना उसका। और सोमवार के दिन बिल्व पत्र को नहीं तोड़ा जाता है कभी, कई लोग कभी सोमवार के दिन बिल्व पत्र मत तोड़ना, जैसे रविवार के दिन तुलसी नहीं टूटती है, इसी तरह सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाता है। हाँ, बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाता है। साधना, उपासना और भोजन और भजन, अगर बिल्व पत्र के नीचे कोई व्यक्ति अगर बिल्व पत्र के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेकर भोजन करता है तो उसके शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, उसके शरीर के कष्ट चले जाते हैं। मेरे श्याम बाबा को 3 बाण किसने दिए पता है? महादेव ने दिए। श्याम बाबा को 3 बाण महादेव ने दिए। शिव और श्याम का तो अद्भुत मिलन है, अद्भुत मिलन है। और श्री महापुराण, जिस रुद्राक्ष की हमने कल, जो बिल्व पत्र की हमने कल चर्चा की, बिल्व पत्र को कभी भी बगैर स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र को कभी भी बगैर स्नान किए मत तोड़ना। नहाना, उसके बाद तोड़ने से पहले प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं बिल्व पत्र तोड़ने जा रहा हूँ या तोड़ने जा रही हूँ, आप ही उसको स्वीकार करना, आप उसको स्वीकार करना। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, लिखने लायक बात है। कोई व्यक्ति अगर जो ये बेल होता है ना, बेल, बिल्व पत्र का जो फल होता है, बिल्व का जो फल होता है जिसको बेल बोलते हो, बेल का रस किसी भी प्रकार से आपके पेट में चला गया होगा,
किसी भी प्रकार से। और उस व्यक्ति की अगर 27 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, अगर आपने 27 दिन में कभी भी बेल का रस पिया हो, किसी भी प्रकार से बेल का आपके पेट में चला गया हो, तो उस व्यक्ति की कभी भी वो नरकगामी नहीं हो सकता। वो सीधा का सीधा जाएगा तो गोविंद की शरण में जाएगा, सीधा शिव के पास जाएगा, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो। बेल का, और उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर आपके 27 दिन तक लिखा है यहाँ, तो 27 दिन तक अगर आपने बेल का फल किसी भी रूप में आपके पेट में चला गया हो, तो अगर आपकी इन 27 में अगर मृत्यु भी कहीं हो जाती है, तो भी आप कभी भी नरकगामी नहीं हो सकते। आपको शिव का पद मिले, शिव की शरण मिलेगी, आप भगवान शिव के समीप चले जाओगे, शिव के पास पहुंच जाओगे। महाराज जी आज से रोज 27 दिन गिनकर बेल का फल जूस पक्का पिएंगे। आप गिन लेंगे कि 27 दिन पूरे, फिर एक बेल का लसा, एक गिलास तो पीना है। ये लिखी हुई बात मैं आपको बोल रहा हूं, और बड़ी सारगर्भित मैं बात बोलता हूं। क्यों यूं नहीं कि मैं कोई आपको यहां बहलाने के लिए आया हूं। इस कथा को भी लाखों लाखों लोग सुनते हैं। तो बेल का इतना फल है। बेल फल का तो जैसे दही है ना, दही से लाख गुना फायदेमंद छाछ होती है, और बिल्व पत्र से भी लाख गुना उसका जो फल है, बेल फल है, उसका ज्यादा पुण्य है। आप केवल ये कर लेना। और यहां एक चीज और लिखी है भैया, ये जो बिल्व पत्र जब आप तोड़ते हो या बिल्व पत्र उतारते हो, तोड़ना अलग होता है और उतारना अलग होता है। जब आप बिल्व पत्र को उतारते हो, तोड़ना अलग बात हो गई। आप कभी मत पढ़ना में हम तोड़ रहे हैं, नहीं, हम बिल्व पत्र को उतार रहे हैं। जब बिल्व पत्र को जब उतारते हो, उसको स्पर्श जब करते हो, तो स्पर्श का भी मंत्र लिखा गया है। बिल्व पत्र को जब स्पर्श करते हो ना, तो स्पर्श का भी मंत्र लिखा गया है। उस मंत्र को बोलकर अगर आप बिल्व पत्र को उतारोगे, तो आपको कोई प्रकार का पाप नहीं लगेगा और आपके जीवन में पुण्य का उदय हो जाएगा। यहां तक लिखा है। अब मंत्र भी सुन लो। मंत्र लिखा है श्री फलाय नमः। क्या लिखा, क्या बोलना, बोलो भाई, जोर से बोलो। श्री फलाय नमः बोलो। श्री, अब दूसरा मंत्र और सुन लो। श्री दुर्माय नमः। श्री दुर्माय नमः, दुर्माय नमः। इस मंत्र को बोलकर अगर आप बिल्व पत्र से उतारोगे, तो स्वयं शंकर भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं तुरंत। और बिल्व पत्र की एक खासियत और है, अगर किसी ने चढ़ा दिया तो उसको वापस आप धोकर वापस चढ़ा दो। अगर शिव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा है, आपके पास बिल्व पत्र नहीं है, तो उसको उतारो, धो और आप चढ़ा दो। ये कितनी, महाराज ये तो अच्छी बात है। बस कल से लेके नहीं जाएंगे, तो चढ़ा उतार के धो के, ये तो अच्छी बात। ये सी बातें बता दिया करो बस। ये बातें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतिरेमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं
मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्वर्णमौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मुण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारे चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारे नयावतु मानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धं जरा जन्म दुःखोऽद्य कार्तव्यमानं प्रभो पायापन् नमामि शतम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेर्हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीद ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बोले महामृत्युंजय भगवान की जय हो। बोले शांब सदाशिव भगवान की जय हो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।